असद खुद ही आज़ा के मुंह से पूरा सच सुन लेगा और शायान जो आज़ा और अनी है की जिंदगी बर्बाद करके ही दम लेना चाहता है अब मजीद खतरनाक कदम उठाएगा। ये सब ड्रामा चालबाज के अगले एपिसोड में अब देखें। जैसे ही पुलिस रोहान को पकड़ कर ले जाती है इशल और अनाया पूरे मिले का जिम्मेदार आज़ा को ही ठहराएंगे। असद ये सब सुनकर सख्त हैरान और पड़ी। तुम दोनों जब से इस घर में आई हो बस आज़ा पर इल्ज़ाम ही लगाती जा रही हो। आखिर आज़ा ने तुम्हारा नुकसान किया ही किया है, तुम लोग इसका पे। अनाया जवाब में कहे जब आज़ा की असल हकीकत आपके सामने आएगी तब आपको खुद पता चलेगा कि हम बिल्कुल ठीक के। ये सुनकर असद और ज्यादा उलझन का शिकार हो जाएगा। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो वो दिन तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा और मैं इसे ये बातें सुनकर आज़ा बुरी तरह घबरा जाएगी, मगर दिल में सोचेगी कि इसकी हकीकत असद के सामने आएगी कैसे। उधर आज़ा गुस्से में इशल के पास जाएगी और इशल तुम चाहकर भी मुझे असद की नज़रों में नहीं गिरा। इसी दौरान असद भी इशल को बुलाने इसके कमरे की तरफ आता है, लेकिन जुम ही वो देखता है कि आज़ा और इशल आपस में बात कर रही हैं वो दरवाजे के बाहर ही रहे। आज़ा इशल से कहती है मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। इस दिन ताया अबू मेरी ही वजह से अस्पताल पहुंचे थे। मैंने अनाया के निकाह के बारे में उन्हें कुछ नहीं नूनगुना बताया था, मगर उन्होंने गलती से मेरा फ़ोन उठा लिया था और अम्मू ने फ़ोन पर सब कुछ बता डाला। अम्मू को अंदाज़ा ही नहीं था कि काल मैंने नहीं बल्कि ताया अबू ने उठाई है। और जैसे ही मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि तुम मेरी चालों से दूर रहो। और मैंने असद को भी ये बात नहीं पता चलने दी कि ताया अबू की मौत मेरी। असद ये सब सुनकर बाहर खड़ा ही टूट जाता है। इसकी आंखों में आंसू आ जाती हैं। इसे शदीद पछतावा होता है। वो फौरन कमरे में दाखिल होता है। असद आप यहाँ? असद गुस्से में कहता हाँ मैं यहाँ हूँ, और फौरी तौर पर इसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसकी गर्दन दबो। इशल घबरा कर कहती है भाई मैं सही कहती थी, इस सब के पीछे आज़ा भाभी का हाथ है। आज उन्होंने खुद मान लिया, उन्हीं की वजह से डेड। ये सुनकर असद मजीद टूट जाता है और आज़ा अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैंने सब कुछ अपने कानों से। आज़ा डर के मारे कांपने लगती है और चुपचाप बाहर जाने लगा, मगर असद कहता है अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा तो याद रखना मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पेच है पहुंचा कर ही दम लूंगा, और जब तक तुम मेरे भाई रोहान को शायान के जाल से आज़ाद नहीं कराती। ये सुनकर आज़ा एकदम टूट जाती। उधर अनाया बहुत परेशान होती है, लेकिन जब इशल इसे बताती है कि ओ भाई ने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है तो वो खुशी से झूम उठती है और मुतमईन हो जाती है कि अलिफ। असद फौरन रोहान को छुड़ाने थाने पहुंचता है। रोहान इसे देख भाई आप यहाँ? असद कहता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात पे। असद रोहान की ज़मानत करवाता है और इसे बाहर ले आता है, फिर इसे आइस है की पूरी हकीकत बताता है। रोहान ये सब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और वो फौरन अनाया के पास जाता है। अनाया इसे देखकर रोहान इसे अनाया मुझे मुआफ काफ। फिर परेशान होकर पूछता है तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें पहले ही मुआफ कर चुका हूँ, और अब मुझे पता चल गया है कि आज़ा और शायान मिलकर हमें नुकसान पहुँचाने। उधर असद की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और इशर फौरन आज़ा भी वहां पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन इशर और अनाया इसे अंदर आने नहीं देते। वो इसे धमकी अगर तुमने इस घर में दोबारा कदम रखने की कोशिश की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम एक कातिल हो, तुमसे बदला हम नहीं कानून लेगा। जब तुम जेल में चुकी पीसूगी तब तुम्हें अपनी जेल का नाम सुनकर आज़ा कांप उठती। उधर असद के दिल में अब आज़ा के लिए इतनी नफरत भर चुकी है कि वो इसका चेहरा तक देखना आज़ा ने इसकी जिंदगी जहन्नम बना डाल। क्या असद ने आज़ा को अपनी जिंदगी से निकाल कर सही किया? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब